हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन फर्स्ट लॉ में जो आती है जिसका नाम है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जिसका डेरिवेशन मैंने कराया था और उस पर मैंने आपको बताया भी था कि नेक्स्ट टर्न पे हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज हम न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन SFE इक्वेशन, जो कि AKTU यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं और इन न्यूमेरिकल्स को करने के बाद आपके कॉन्सेप्ट कुछ अच्छे बनेंगे जिससे कि आप आने वाले सेमेस्टर में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके आ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल जो कि AKTU में 1920 में 10 मार्क्स का आया था और यहाँ से न्यूमेरिकल हमेशा या तो इसका डेरिवेशन या इसका न्यूमेरिकल 10 नंबर का ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। A turbine operates under the steady flow conditions, receiving steam at pressure this, temperature this, enthalpy। प्रेशर टेम्परेचर के बाद जब एंथैल्पी देखा आपने तो इसकी यूनिट आपको देख करके पता चल रहा होगा कि मुझे कौन सी इक्वेशन को यूज करना है। जैसा कि मैंने आपको दो तरीके की इक्वेशन बताई थी, एक जिसमें पूरी की पूरी इक्वेशन किलोजूल में होगी और दूसरी किलोजूल पर केजी में, जिसमें हमने मास से डिवाइड करके सबकी पूरी इक्वेशन को स्मॉल मतलब स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट कर दिया था। तो यहां पर मैं आपको लिख रहा हूं, एक तो थी हमारी Q माइनस डब्ल्यू बराबर H2 माइनस H1 प्लस MC2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर अपॉन 2000, क्योंकि किलोजूल में, प्लस mg Z2 माइनस Z1 अपॉन 1000। और इस पूरी इक्वेशन में जो वैल्यूज हैं वो किलोजूल में हैं और यदि मास से डिवाइड कर देंगे हम इसको तो यही इक्वेशन हमारी Q माइनस डब्ल्यू स्मॉल H2 माइनस H1 प्लस C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस G Z2 माइनस Z1 अपॉन 1000। और यहां पर किलोजूल पर केजी ये इसकी यूनिट हो जाएगी क्योंकि मास से डिवाइड कर दिया। तो हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी है? ये वाली। अब ध्यान रखिए, इस इक्वेशन में सारी की सारी यूनिट्स किसमें है? किलोजूल पर केजी में। अब आपको देखिए क्या क्या गिवन है। वेलोसिटी गिवन है तो मैं यहां पर इनकी नेमिंग कर दूंगा। और क्या दे रखा है हमें? टरबाइन। और इनलेट पर जो एलिवेशन दे रखा है, मतलब ये हो गया हमारा Z1, ये हो गई हमारी C1, ये हो गई हमारी H1, ये हो गया हमारा P1 और ये हो गया हमारा T1। और टरबाइन का सिंबल यदि आप लोग याद रखना चाहें तो टरबाइन का सिंबल कुछ ऐसा होता है। और ये सारी की सारी चीजें टरबाइन के इनलेट पर दे रखी हैं। सपोज ये इसका इनलेट है और अब स्टीम लीव्स टरबाइन एट, जो स्टीम में से टरबाइन बाहर निकल रही है वो, वहां पर प्रेशर कितना है? तो ये हो गया हमारा P2, ये हो गया हमारा H2, ये हो गया हमारा C2। वेलोसिटी दे रखी है, एलिवेशन 0 मीटर, तो ये वैसे तो हमारा Z2 हो गया। तो 0 मीटर का क्या मतलब है कि जब जहां से टरबाइन निकल रही है बाहर वही हमारी रेफरेंस लाइन है और यहां से ये वाली जो हाइट है ये हमारी Z1 बराबर 3 मीटर दे रखी है। और क्योंकि Z2 उसी लाइन से पास होता है तो ये हमारा 0 लेवल हो गया। तो टरबाइन की एग्जॉस्ट ही हमारी रेफरेंस लाइन हो गई। Heat lost to the surrounding at 0.29 किलोजूल पर सेकेंड। ध्यान दीजिए इस पर कि हीट लॉस जो है वो 0.29 किलोजूल पर सेकेंड है और रेट ऑफ स्टीम फ्लो 0.42 केजी पर सेकेंड है। तो पर सेकेंड को हम यहां पर, अच्छा है कि ये आपके लिए आ गया है, तो Q की वैल्यू
पर सेकंड के लिए हम इसे क्यू डॉट से डिनोट कर देते हैं। ये कितना दे रखा है हमें, माइनस का 0.29 किलो जूल पर सेकंड, और मास फ्लो रेट हमें दे रखा है 0.42 kg पर सेकंड। अब ध्यान से देखिए कि हमें लेकिन इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज किस में चाहिए, किलो जूल पर केजी। तो Q की वैल्यू हमारे लिए कितनी हो जाएगी, किलो जूल पर केजी में यदि आपको निकालना है तो माइनस का 0.29 अपॉन 0.42, ये आपका किलो जूल पर सेकंड में है, अपॉन केजी पर सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आपकी किलो जूल पर केजी में आ गई। तो इतनी आपकी ये माइनस का 29 अपॉन 42 किलो जूल पर केजी। अब हमें निकालना क्या है, पावर आउटपुट ऑफ द टरबाइन। आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि पावर किसके बराबर होगी, W इंटू मास फ्लो रेट। क्या मतलब हुआ, W किस में आएगा, किलो जूल पर केजी में, मास फ्लो रेट किस में है, केजी पर सेकंड में, केजी से केजी कैंसिल हो गया, और किलो जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं, वॉट, तो किलो वॉट। तो कुल मिलाकर के हमें सबसे पहले क्या निकालना है, W। तो W निकालने के लिए इस इक्वेशन को यूज करेंगे। तो रखिए इसमें सारी वैल्यूज, Q की वैल्यू माइनस का 29 अपॉन 42 माइनस W, H2 आपके पास दे रखा है, ये स्मॉल h2 है क्योंकि इसकी यूनिट किलो जूल पर केजी में है। तो H2 आपके पास दे रखा है 2512 माइनस H1 दे रखा है 2785, H2 माइनस H1 हो गया, प्लस C2 स्क्वायर, C2 कितना है आपके पास, ये रहा 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस C1 33.3 का स्क्वायर अपॉन 2000, प्लस G इंटू जी की वैल्यू 9.81, Z2 0 है आपके पास, यहां पर Z2 बराबर 0, माइनस Z1 3 मीटर अपॉन 1000। यहां से आप स्मॉल w की वैल्यू निकाल लेंगे और इस वैल्यू को फिर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो पावर विल बी इक्वल्स टू टरबाइन के द्वारा कितनी पावर डेवलप होगी, स्मॉल w इंटू मास फ्लो रेट। तो इस प्रकार से हम कौन सी इक्वेशन को यूज करना है ये हमें पता चलता है क्वेश्चन के अंदर से, और उसके अकॉर्डिंगली हमें किस इक्वेशन को किस तरीके से, सबसे की पॉइंट जो आपने देखा होगा वो ये वाला था, क्योंकि इस इक्वेशन में सारी यूनिट्स किलो जूल पर केजी में है। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको किस प्रकार से हमें किलो जूल पर केजी में, तो किसको किससे डिवाइड करना चाहिए जिससे कि हमारा किलो जूल पर केजी बन जाए। तो स्टूडेंट्स मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, और देख रहे हैं कि आप क्वेश्चन केवल 3 लाइन का है, एक ये लाइन जिसमें आपने कन्वर्ट कर दिया, दूसरी इक्वेशन में पुट करना, W की वैल्यू निकाल दी, और तीसरी इक्वेशन पावर की इक्वेशन को यूज करनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, जो कि 2021-22 में आपका आया है, और वो भी 10 नंबर का ही आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नोजल इज अ डिवाइस फॉर इंक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ ए स्टेडली फ्लो स्ट्रीम। नोजल का उपयोग वेलोसिटी को इंक्रीज करने में होता है, और ये आप डिटेल में अगले सेम में पढ़ेंगे। अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में नोजल पूरा एक चैप्टर है, और वैसे आप इसे देख सकते हैं, जो हमारे
वॉशिंग में जो पाइप यूज होता है तो उसके आगे नोजल लगा हुआ होता है जिसके द्वारा फ्लूइड की वेलोसिटी को इंक्रीज किया जाता है। चलिए, एट इनलेट ऑफ नोजल, फिर से आप देख रहे हैं कि एंथैल्पी, तो नोजल का मैं डायग्राम यदि बनाऊंगा तो कुल मिलाकर के नोजल 3 प्रकार के होते हैं, एक कन्वर्जिंग नोजल, एक डाइवर्जिंग नोजल और तीसरा कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल। उसमें कुछ पोर्शन कन्वर्जिंग होता है, उसके बाद बाकी का पोर्शन डाइवर्जिंग होता है। तो इसलिए मैं डायग्राम ना बनाते हुए, और होता बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारा टरबाइन का अभी आपने डायग्राम देखा था, लेकिन उसमें यहाँ पर क्लोज नहीं होता है, यहाँ पे यहाँ से एंट्री होती है और यहीं से यहाँ से एग्जिट हो जाती है। तो ये जो लाइन है ये इसकी सेंटर लाइन है। अब देखिए क्या क्या दे रखा है, इसको हम इनलेट मान लेते हैं 1 और इसको हम एग्जिट मान लेते हैं 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर निकालने के लिए हम चीजों को लिख लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन फिर से हमें कौन सी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि एंथैल्पी की इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, किलोजूल पर केजी। तो हमारी इक्वेशन कौन सी होगी, Q माइनस डब्ल्यू बराबर H2 माइनस H1 प्लस हाफ C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस G Z2 माइनस Z1 अपॉन 1000। अब हमें क्या क्या गिवन है, तो इनलेट पर हमें गिवन है H1 बराबर 3000 किलो जूल पर केजी, C1 बराबर 60 मीटर पर सेकेंड, दो ही वैल्यू दे रखी है। इनलेट पर डिस्चार्ज मतलब एग्जिट, इसको हम एग्जिट भी कहते हैं, यहां से डिस्चार्ज हो रहा है, हमें दे रखा है डिस्चार्ज पर H2 बराबर 2762 किलो जूल पर केजी। वेलोसिटी दे रखी है नहीं, वेलोसिटी हमें निकालनी है। और सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी है, लेकिन उन्होंने क्या क्या कहा हुआ है कि नोजल आपकी हॉरिजॉन्टल है। क्या मीनिंग हो गया इसका हॉरिजॉन्टल होने का, देखिए यदि आपकी नोजल हॉरिजॉन्टल है और ये मेरी रेफरेंस लाइन है, तो इस लाइन से आउटलेट Z2 और इनलेट Z1 दोनों बराबर है, तो Z1 बराबर Z2 ये मुझे गिवन है। हॉरिजॉन्टल का मीनिंग है Z1 बराबर Z2, और यदि Z1 बराबर Z2 है तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा। चलिए क्या कह रखा है, नेग्लिजिबल हीट लॉस फ्रॉम इट, हीट लॉस नेग्लिजिबल है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0। तो कुल मिलाकर के अब जो मेरे पास इक्वेशन बची वो क्या बची कि माइनस का और जब हीट लॉस नहीं हो रहा है तो वर्क डन भी नेग्लिजिबल, इसलिए क्या बचा 0 इक्वल्स टू H2 माइनस H1 प्लस C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर अपॉन 2000। यहां पर जो हमने W को नेग्लिजिबल किया है वो इसलिए किया है क्योंकि जब प्रोसेस वर्क नहीं हो रहा है यहां पर, इसके द्वारा कोई भी कंट्रोल वॉल्यूम के द्वारा कोई भी प्रोसेस वर्क नहीं हो रहा, क्योंकि कंट्रोल वॉल्यूम को हीट जो ट्रांसफर हो रहा है या उससे लॉस हो रहा है वो लगभग 0 है, नेग्लिजिबल। तो यहां से आपकी इक्वेशन क्या बनी, H1 माइनस H2 बराबर C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर अपॉन 2000। वैल्यूज आपके पास हैं 3000 माइनस 2762 इक्वल्स टू C2 स्क्वायर माइनस C1 की वैल्यू 60 का स्क्वायर अपॉन 2000। यहां से C2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी अब आप
सेकंड पार्ट देखिए कि पहला पार्ट तो आपका हो गया कि आपने वेलोसिटी निकालनी थी एग्जिट पर। अब आपको सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, इनलेट एरिया, इसका मतलब A1 कितना दे रखा है 0.1 मीटर स्क्वायर। स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 इनलेट पर दे रखा है 0.187 मीटर क्यूब पर केजी। तो स्टूडेंट क्या पूछा है आपसे, मास फ्लो रेट। और लास्ट टर्न पे जो लास्ट वीडियो जिसमें SFE इक्वेशन को मैंने ड्राइव करवाया था, तो वहां पर मास फ्लो रेट का एक ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, A1C1 अपॉन स्मॉल v1 या A2C2 अपॉन स्मॉल v2। अब मेरे पास A2 C2 और V2 तो नहीं है, C2 तो है लेकिन A2 और V2 नहीं है, लेकिन ये वाली सारी वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं A1.1 मीटर स्क्वायर, न्यूमेरिकल को यदि ढंग से सॉल्व करना है तो उसकी यूनिट साथ में लिखो, C1 इज 60 मीटर पर सेकेंड अपॉन स्मॉल v1 0.187 मीटर क्यूब पर केजी। अब आप देखेंगे कि मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, केजी ऊपर चले जाएगा, सेकंड नीचे आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 32.08 केजी पर सेकेंड। तो स्टूडेंट देखा आपने कि इस क्वेश्चन में भी ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, केवल अपनी इक्वेशन का उपयोग करना आना चाहिए, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। और मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर में आपको दोनों न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 न्यूमेरिकल और करेंगे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पे, जिससे कि ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से ऐसा तैयार हो जाए जिससे कि आप आने वाले सेमेस्टर में इसका न्यूमेरिकल जो 10 नंबर का आना ही आना है, या इसका डेरिवेशन आना है, या दोनों आने हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को आप करके आ सकें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस एंड लेक्चर आपके इस सेमेस्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियोस आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।